हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक को देखने वाले हैं। अभी हम लोग 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लिस्ट से रिलेटेड होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। लिस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। पाइथन वाले प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सेट नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग 20 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी 10 से 20 तक के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं लिस्ट के कुछ क्वेश्चन का। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग लिस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओपन करते हैं लिस्ट के क्वेश्चन को और सॉल्व करना शुरू करते हैं हर एक क्वेश्चन को। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर लिस्ट का क्वेश्चन ओपन हो चुका है। पीडीएफ ओपन करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वैसे क्वेश्चन को जो आप सॉल्व नहीं किए और बनाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर प्रीवियस वीडियो नहीं दिखे हैं तो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 11 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो नोटपैड को भी ओपन कर ही लेते हैं। ये भी हो गया। सबसे पहले 11 नंबर से बताना है, ठीक है। तो 11 नंबर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 11 नंबर में क्या है, डिवाइस नाम का एक वेरिएबल है और उसमें एक डेटा टाइप स्टोर करवाया गया। किस तरह का डेटा टाइप है, तो लिस्ट डेटा टाइप है। करता क्या है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का काम। लिस्ट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप दैट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू। किसके मदद से स्टोर करवाया गया, असाइनिंग ऑपरेटर की मदद से डिवाइस वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर करवाया गया। क्लियर हो गया। एक और वेरिएबल क्रिएट किया गया और उसमें एक वैल्यू को स्टोर करवाया गया, उसका नाम है ट्रांस रिसीवर। तो फर्स्ट वाले वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर करवाया गया, सेकंड वाले वेरिएबल में जिसका नाम है न्यू डिवाइस उसमें ट्रांस रिसीवर नाम के वैल्यू को स्टोर करवाया गया। अब आया समझने वाला बात, ठीक है। इससे पहले समझना नहीं था, इससे पहले बस पता था वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाया गया। अब कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपका कंडीशन है। करता क्या है, वैल्यू को चेक करने का काम करता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, यही चेक करेगा। और कंडीशन कैसे हम लोग देते हैं, तो हम लोग कीवर्ड का यूज करके कंडीशन को इनिशियलाइज करते हैं। तो इफ क्या है, फिर इफ इज अ की दैट यूज टू इनिशियलाइज कंडीशन। इफ एक की है जो कंडीशन को इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो इफ न्यू डिवाइस इन डिवाइस, कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ न्यू डिवाइस, न्यू डिवाइस मतलब ट्रांस रिसीवर, इफ ट्रांस रिसीवर इन लिस्ट, डिवाइस का मतलब लिस्ट क्योंकि डिवाइस में लिस्ट स्टोर है। ट्रांस रिसीवर अगर लिस्ट में है तो कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है, ये वाला वैल्यू प्रिंट करना है जो इफ के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इंडेंटेशन का यूज करके, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अगर वो वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है, तब क्या करना है, इफ वाला वैल्यू प्रिंट करना है। मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इतना क्लियर है। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, इल्स वाले को। तो इस केस में कंडीशन ट्रू है या फॉल्स वो देख लेते हैं। तो ट्रांस रिसीवर इन लिस्ट देखते हैं ट्रांस रिसीवर लिस्ट में है या नहीं। राउटर है, मोडम है, हब है, स्विच है, लेकिन ट्रांस रिसीवर डिवाइस में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। तो कौन सा कंडीशन आपका ये होगा, एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंट एफ। एफ का मतलब होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करता है, जो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू हम लोग देते हैं वही वैल्यू का जो फॉर्मेट होता है उसको आउटपुट में दिखाता है, ठीक है। इफ न्यू डिवाइस नॉट अवेलेबल इन लिस्ट, यही वाला वैल्यू प्रिंट होगा। तो न्यू डिवाइस के जगह पे क्या आएगा, न्यू डिवाइस के जगह पे आपका आ जाएगा ट्रांस रिसीवर, क्योंकि न्यू डिवाइस में ट्रांस रिसीवर स्टोर किया हुआ है। क्लियर हो गया। तो न्यू डिवाइस नॉट अवेलेबल इन लिस्ट मतलब ट्रांस रिसीवर नॉट अवेलेबल इन लिस्ट, इस वाले पार्ट में यही प्रिंट होगा। तो ट्रांस रिसीवर नॉट अवेलेबल इन लिस्ट कहाँ पे, यहाँ पे।
ट्रांस रिसीवर नॉट अवेलेबल लिस्ट, बी नंबर करेक्ट होगा। तो 11 का बी, 11 का क्या होगा, बी। अब 12 नंबर, ठीक है। अब 12 नंबर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्निपेट दिया हुआ है, स्निपेट 1.1, ठीक है, ये वाला, और स्निपेट 1.2। अब इस दोनों स्निपेट को पहले रीड करना है और उसके बाद इसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। सबसे पहला स्निपेट, एक्स नाम का एक वेरिएबल है, इसमें एक लिस्ट स्टोर करवा दिया गया। लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप, और इसमें किस तरह का वैल्यू है, तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। वाई नाम का एक वेरिएबल है और इसमें भी क्या किया गया, लिस्ट को स्टोर करवा दिया गया, इसमें भी स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। चलिए, अब वही चीज़ है, कंडीशन इनिशलाइज होगा, क्या दिया हुआ है, इफ़, इफ़ क्या, की, जो करेगा क्या, कंडीशन को इनिशलाइज करने का काम। इफ इज अ टाइप ऑफ की डेट यूज टू इनिशलाइज कंडीशन। इफ संस्कृत इन एक्स, अगर संस्कृत एक्स में है, एक्स क्या, लिस्ट, अगर एक्स यानी कि लिस्ट, अगर इस लिस्ट में संस्कृत है तो इसको प्रिंट करो। पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो, उसके बाद प्रिंट कर दो इस वैल्यू को, ठीक है। अगर वैल्यू ट्रू है तब, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि संस्कृत एक्स में नहीं है, इसके लिए कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। कंडीशन ट्रू नहीं है, देख सकते हैं, संस्कृत नहीं है एक्स में, एक्स क्या, लिस्ट, तो इस लिस्ट में संस्कृत नहीं है, इसके कारण ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो कौन सा वैल्यू, मतलब कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या दिया हुआ है, वाई डॉट अपेंड एक्स, वाई नाम का वेरिएबल है, ठीक है, वाई नाम का वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में किसको अपेंड करना है, एक्स ना, एक्स को अपेंड करना है। एक्स क्या, एक तरह का लिस्ट, तो ये वाला जो लिस्ट है कहाँ पे जाकर के अपेंड हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा आपका एग्जैक्टली वाई के अंदर ये वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया इतना। तो वाई के अंदर क्या आउटपुट आएगा, 12 में जो आपका आउटपुट आएगा, दिखा देते हैं एक बार, एक मिनट, ये आपका सिंगल कोटेशन में आएगा, ठीक है। वाई के अंदर जो आउटपुट आया इतना आ गया, ये चीज़ क्लियर है, इतना क्लियर है, किसकी वजह से, इसके वजह से। अभी प्रिंट हुआ नहीं है, अभी ये काम हुआ है, ठीक है। अब क्या करेगा, वाई को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका प्रिंट होगा, और उसके बाद दिया हुआ है इंड पैरामीटर। इंड पैरामीटर क्या करता है, जो नेक्स्ट वाला लाइन होता है उसको प्रीवियस लाइन में अटैच कर लेता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अपने दिए हुए कंडीशन के अनुसार से। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस होगा, और उसके बाद जो भी आपका वैल्यू होगा वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंड पैरामीटर का यूज़ किया हुआ है इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्निपेट पे, इतना का आउटपुट यही आएगा, ठीक है, जो आपका हाईलाइट किया हुआ है उसका आउटपुट आपका यही आएगा। आप सिंपल समझिए, ये आउटपुट आएगा जो हाईलाइट किया हुआ है इसके लिए। कि कैसे हुआ, एक्स में वेरिएबल था, एक्स एक वेरिएबल था जिसमें एक लिस्ट स्टोर है, ठीक। उसके बाद वाई एक वेरिएबल है, उसमें एक लिस्ट स्टोर है। चेक किया इफ कंडीशन, संस्कृत इन एक्स, संस्कृत एक्स में है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, इल्स वाला पार्ट ये करेगा, रन करेगा। वाई डॉट अपेंड एक्स, वाई को क्या करना, वाई नाम के वेरिएबल के अंदर किसको अपेंड करना है, एक्स को अपेंड करना है। एक्स एक लिस्ट है तो वाई नाम के वेरिएबल के अंदर, तो वाई में क्या है, लिस्ट, तो यहाँ पे ये लिस्ट दिख रहा है आपको, ये पहले एक लिस्ट है, ये वाला पहले एक पूरा लिस्ट है, और इसके अंदर एक्स को अपेंड करना है, तो इसके अंदर ये वाला एक्स अपेंड है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इंड कर दिया तो इसके कारण यहाँ पे इंड हो गया स्पेस से। अब स्निपेट 2 पे आते हैं, स्निपेट 2 में क्या है, वही चीज़ है, बस किया क्या है, यहाँ पे अपेंड एक्स डॉट अपेंड वाई, इसको पहले यूज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, एक्स डॉट अपेंड वाई को पहले यूज़ किया और उसके बाद में प्रिंट करवाया, ठीक है, एक्स को, क्लियर हो गया। फंक्शन का यूज़ पहले हुआ और उसके बाद प्रिंट करवाया गया। इसमें उल्टा है, इसमें फंक्शन का यूज प्रिंट फंक्शन से डायरेक्टली पास करवा दिया गया, मतलब प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर से एक और फंक्शन को पास करवाया गया,
डायरेक्टली किसी फंक्शन को पास करवा दिए प्रिंट फंक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है, एक्स वेरिएबल में एक लिस्ट स्टोर है, वाई वेरिएबल में एक लिस्ट स्टोर है, और चेक किया संस्कृत एक्स में है या नहीं, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इस वाला पार्ट रन करेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंट वाई डॉट अपेंड एक्स, तो इसका वैल्यू आएगा नन। क्यों आएगा, क्योंकि नन का मतलब होता है नथिंग, नल वैल्यू, है ना। जब कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पे नन शो करता है आपको। तो जब भी किसी कुछ ऐसा फंक्शन है, सब फंक्शन का यूज, सब फंक्शन के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो नन नहीं आएगा, रिमूव का यूज़ करेंगे तो नन आएगा, अपेंड का यूज़ करेंगे तो नन आएगा। तो कुछ ऐसा फंक्शन है जिसके केस में क्या होता है, वैल्यू नल शो करेगा, ठीक है। क्योंकि नल मतलब नन, ठीक है। जावा में नल यूज़ करते हैं और पाइथन में नन यूज़ करते हैं। तो नन का मतलब होता है नथिंग, नथिंग वैल्यू एग्जिस्ट इन वेरिएबल, वेरिएबल में जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना करे तो वहाँ पे आपको नन शो करेगा। अब नन डेटा टाइप बताएंगे उस समय क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नन स्पेस होगा, इंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया इसके लिए। तो ये वाला आउटपुट कहाँ पे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वो आउटपुट दिया हुआ है पाइथन जावा हिंदी इंग्लिश, ये नहीं है, पाइथन जावा हिंदी एंड इंग्लिश, नन, डी होगा आपका करेक्ट, डी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 12 का हो गया डी, 12 नंबर का डी हो गया आंसर। अब आते हैं 13 के ऊपर, ठीक है। 13 में क्या है, 13 में दिया हुआ है एडिटर नाम का क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ, मतलब एक वेरिएबल दिया हुआ है, सॉरी, और इसके अंदर एक लिस्ट को स्टोर किया गया, ठीक है। एडिटर नाम के वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट को स्टोर किया गया, क्लियर है। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया, ये वाला लाइन इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एडिटर नाम के वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट को स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, अब सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, एडिटर नाम के वेरिएबल में क्या करना है, इंसर्ट का यूज़ किया हुआ है, एडिटर डॉट इंसर्ट -4 नोट पैड प्लस प्लस, मतलब दो आर्गुमेंट पास होता है इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन से। तो एडिटर डॉट डॉट क्या कर रहा है, वैल्यू को एक्सेस करने का काम, कि इसी वेरिएबल के अंदर हमको इंसर्ट को यूज़ करना है, डॉट का यही काम होता है, वैल्यू एक्सेस करना, ठीक है। तो इंसर्ट -4 नोट पैड प्लस प्लस, -4 के ऊपर नोट पैड प्लस प्लस को इंसर्ट कर देना है। तो -4 के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे है -1, उसके बाद है -2, -3 और -4। तो -4 के ऊपर नोट पैड प्लस प्लस इंसर्ट हो गया, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, दूसरा एडिटर डॉट इंसर्ट, फिर से इंसर्ट का यूज़ किए, जीरो के ऊपर नोट पैड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो जीरो के ऊपर, तो ठीक है, ये है जीरो, ये है आपका जीरो से स्टार्ट करना है ना, जीरो के ऊपर नोट पैड को इंसर्ट करना है एडिटर नाम के वेरिएबल के अंदर। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, ठीक है। एडिटर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है जीरो नंबर के ऊपर नोट पैड को। तो एडिटर नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे नोट पैड को इंसर्ट करना है, इंसर्ट हो गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो आउटपुट में क्या आएगा आपका, प्रिंट एडिटर, एडिटर को प्रिंट कीजिए, आउटपुट में आपका यही आएगा, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा, सिंगल कोटेशन में आएगा, ठीक। सिंगल कोटेशन में देखते हैं अब कहाँ पे आता है। तो सिंगल कोटेशन में आपका कहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल कोटेशन में ये वाला आएगा आउटपुट, ऐसे आएगा आउटपुट आपका कुछ इस तरीक़ा से आएगा, ठीक है। सिंगल कोटेशन में आएगा, है ना। क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू का आउटपुट हमेशा सिंगल कोटेशन में आता है।
ये वाला आउटपुट आएगा आपको, ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, नोटपैड VS कोड नहीं, नोटपैड के बाद फिर नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड और फिर नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस, उसके बाद VS कोड, उसके बाद क्या है, पाइचाम और सप्लाई, पाइचाम और सप्लाई, इसका होगा सी, ठीक है। 13 नंबर का आंसर होगा सी, तो यहाँ पे 13 का सी हो गया। अब हम लोग 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, नेटवर्क नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर लिस्ट को असाइन कर दिया गया, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन, इफ सैन इन नेटवर्क, अगर सैन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्किंग में हम बता चुके हैं, ठीक है। सैन इन नेटवर्क, नेटवर्क नाम के वेरिएबल में अगर सैन है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, ये वाले स्टेटमेंट। अगर नहीं है तो इसको प्रिंट करना है, ठीक है। एलिफ का भी यूज़ करते हैं वैसे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जब मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट करना होता है तो एलिफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सैन है या नहीं है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सैन नहीं दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन रन करेगा, ठीक है। इन इफ वैन इन नेटवर्क, वैन अगर है तो हाँ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वैन है। चलिए, तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट नेटवर्क डॉट पॉप, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा वैन, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे जब प्रिंट के अंदर हम लोग किसी फंक्शन का यूज़ किए, मतलब प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, यहाँ पे जब यूज़ किए तो नन वैल्यू नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू यूज़ की, ठीक है, ऊपर में कहाँ बता रहे थे, यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन और उसके अंदर एक और प्री डिफाइंड फंक्शन डॉट अपेंड, इसका यूज़ किए तो वैल्यू क्या आया था, नन आया था। ऑप्शन क्या था इसका, कौन सा था, 12 नंबर का डी था, ये नन आया था। लेकिन इसके केस में क्या हुआ, 14 नंबर के केस में इसका वैल्यू वैन आया। जब नन ऑपरेटर, नन मतलब कि डेटा टाइप पढ़ाएंगे तो बढ़िया से क्लियर कर देंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू वैन आएगा। पॉप क्या करता है, जो लास्ट आइटम होता है लिस्ट में उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। पॉप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू रिमूव लास्ट आइटम ऑफ लिस्ट। यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर करेक्ट, ठीक है, 14 का। अब 15 नंबर को अब देखते हैं। 15 में क्या है, इसमें एक वेरिएबल है एक्स नाम का, ठीक है। इसमें असाइनिंग ऑपरेटर का यूज़ करके एक लिस्ट को स्टोर करवाया गया, ठीक है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ 100 इन एक्स, पहला तो करेक्ट है, 100 एक्स में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो फर्स्ट वाला कंडीशन है वही रन कर जाएगा। तो प्रिंट एक्स डॉट रिमूव 100 एंड इंड विथ इतना, ठीक है। तो पहला का वैल्यू आएगा नन, क्यों आएगा, क्योंकि रिमूव कहाँ से पास करवाया गया, डायरेक्टली पास करवाया गया, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन से, इसके लिए इसका आंसर आएगा नन। अब नन जब तक डेटा टाइप नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नन, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि नथिंग वैल्यू स्टोर होगा। कंडीशन के बाद हम इनर कंडीशन के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ इफ 200 इन एक्स, अगर 200 एक्स में है तो 200 है, तो ये वाला स्टेटमेंट यूज होगा। प्रिंट एक्स डॉट पॉप, तो इस केस में क्या होगा, 400 निकल जाएगा, ठीक है। 400 लास्ट वैल्यू को हटा देता है, 400 पॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 400 आएगा सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू रिमूव हो रहा है वही प्रिंट करेगा पॉप का यूज़ करेंगे तब। तो यहाँ पे नन और 400, यही होगा आंसर, सी नंबर 15 का होगा सी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 16 को देखते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है, एनिमल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक वेरिएबल है एनिमल नाम का, इसमें कुछ एनिमल का नाम दिया हुआ है लिस्ट के अंदर, और लिस्ट स्टोर है इस वेरिएबल के अंदर। लूप का यूज़ किया गया फॉर जे, ठीक है, फॉर जे इन रेंज लेन और एनिमल। रेंज के अंदर एक फंक्शन का यूज़ किया गया, उसका नाम है लेन। लेन क्या करता है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो लेंथ को डिफाइन करने का काम करता है। एनिमल में लेंथ कितना होगा, एनिमल में कहने का मतलब टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3, टोटल एलिमेंट 3 है, लेंथ यहाँ पे 3 आ जाएगा जैसे ही इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो रेंज यहाँ पे 3 हो गया, 0 1 और 2 काउंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। तो वैल्यू आपका आ जाएगा J+1, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो 0 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1, फिर
1 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 1 2 3 इंड का यूज़ किया हुआ है, मतलब स्पेस देगा, 1 2 3 आ जाएगा आंसर सी। 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 के ऊपर आते हैं, ठीक है। 17 में क्या दिया हुआ है, 17 में दिया हुआ है बाई एक, मतलब कि वेरिएबल है, इसमें शॉर्ट हैंड लूप का यूज़ किया गया, ठीक है, या फिर लूप कंप्रीहेंशन बोल सकते हैं। इसमें क्या है, आई स्टोर करता है किसी भी वैल्यू को। लूप कंप्रीहेंशन में क्या होता है, इसको बढ़िया से बताना पड़ेगा, नहीं तो लूप कंप्रीहेंशन नहीं पढ़े होंगे तो क्लियर नहीं होगा। वो वाई एक वेरिएबल है और ये असाइनिंग ऑपरेटर है, इसके मदद से लिस्ट को स्टोर किया जा रहा है। अब यहाँ पे लिस्ट को कैसे स्टोर किया जा रहा है, तो शॉर्ट हैंड लूप का यूज़ करके लिस्ट को स्टोर किया जा रहा है। आई नाम के वेरिएबल में क्या कर रहा है, फॉर का यूज़ करके आई में हम लोग वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक। ध्यान से सुनना है, फॉर आई, आई के लिए, ठीक है, आई में वैल्यू को स्टोर करना है, क्लियर है, एज अ लिस्ट। और यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर आई, आई के लिए ये बता रहा है कि फॉर क्या कर रहा है, ये चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि इस आई के लिए क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है, कहाँ से, किस रेंज में, 1 से लेकर के 5 तक के रेंज में। तो 1 2 3 और 4, टोटल वैल्यू क्या आएगा, 4 तक के आएगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म से पहले आता है, मतलब लास्ट टर्म -1 के ऊपर वैल्यू काम करता है इसके लिए, ठीक है। तो 1 से लेकर के 4 तक के वैल्यू आएगा, तो ठीक है, लिस्ट के अंदर तो 1 से लेकर के 4 तक आएगा, इसका मतलब कैसे आएगा आपका, ऐसे आएगा 1 2 3 और 4, ठीक है, कॉमा होगा उसमें, क्लियर हो गया। फिर जेड में क्या किया, वही चीज़ है, जे, फॉर जे इन रेंज 5 से लेकर के 9 तक, तो जेड में एक वैल्यू स्टोर हुआ 5 से लेकर के 9 तक, तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक्स में क्या है, वाई का 2 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है सो, तो वाई के 2 इंडेक्स के ऊपर क्या है, वाई में क्या, वाई का, यहाँ पे वाई के अंदर ये वैल्यू और जेड के अंदर ये वैल्यू है, ठीक है। अब वाई का सेकंड नंबर का वैल्यू, वाई का सेकंड नंबर का वैल्यू, ये 0, ये 1 और ये 2, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स में जो सबसे पहला वैल्यू होगा वो होगा 3। अब यहाँ पे जेड का थर्ड नंबर, जेड का थर्ड नंबर यानी कि ये 0 इंडेक्स वैल्यू, ये 1, ये 2 और ये 3, इसका आंसर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 8, क्योंकि थर्ड नंबर इंडेक्स के ऊपर जेड में 8 है और सेकंड नंबर इंडेक्स के ऊपर वाई में कितना है, 3 है। इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट होगा, तो 17 का होगा बी, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 18 नंबर पे। 18 में क्या दिया हुआ है, एटीन में जेड नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, जेड नाम का वेरिएबल है। इसमें क्या है, असाइनिंग ऑपरेटर का यूज़ करके फिर से शॉर्ट हैंड लूप का यूज़ किया गया, एक्स, फॉर एक्स, ये एक्स क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है, एज अ लिस्ट। और ये एक्स क्या कर रहा है, ये वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, ये वैल्यू को एक्सेस करके स्टोर करने का काम कर रहा है, फॉर एक्स, एक्स के लिए, ठीक है, इन रेंज, किस रेंज में, 1 से लेकर के 5 तक के रेंज में वैल्यू को स्टोर करना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि एक्स का जो भी वैल्यू होगा 0 से छोटा होगा। अब ये पॉसिबल ही नहीं, कैसे नहीं है, रेंज कहाँ तक दिया हुआ है, 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक के वैल्यू में 0 से कोई भी वैल्यू छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि जेड में जो वैल्यू स्टोर होगा वो आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए 0 से, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो सब 0 से छोटा होना चाहिए। रेंज कितना तक दिया हुआ है, लेकिन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देना है, जो रेंज दिया हुआ है 1 से लेकर के 5 तक के वैल्यू आपको देना है, वैल्यू देना है 1 से 5 तक के, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू होना चाहिए 1 से लेकर के 5 तक देना है और वो 0 से छोटा होना चाहिए। 1 से लेकर के अगर 5 तक वैल्यू देते हैं 1, ठीक है, 2 और उसके बाद हो गया आपका 3, ये 4 और ये 5, तो इसमें से कौन सा वैल्यू 0 से छोटा है, कोई भी नहीं। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे आपका नल वैल्यू स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, जेड में।
तो जेड में अभी आपका वैल्यू जो आएगा नल आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है मतलब स्मॉलर देन जीरो, इसके लिए। अब फिर से आते हैं सेकंड नंबर स्टेटमेंट के ऊपर। इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड करेगा, इसमें क्या आएगा इसको समझ में। फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, लेन और पाइथन दिया हुआ है। लेन क्या करता है, लेंथ को डिफाइन करता है। तो लेन पाइथन, पाइथन में टोटल वर्ड कितना है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू का यूज़ करते हैं तो वो कैरेक्टर को काउंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल लेंथ इसका 6 है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग लेन फंक्शन का यूज़ किए। लेन क्या करता है, यूज टू डिफाइन क्या चीज़ को, लेंथ को। लेन इज अ प्री डिफाइन फंक्शन दैट यूज टू डिफाइन लेंथ ऑफ एनी डेटा वैल्यू। और जैसे ही इसका लेंथ को फाइंड करेगा तो यहाँ पर रेंज में आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 6 तक के वैल्यू को आइट्रेट करना शुरू करेगा, मतलब उसके वैल्यू को 1 बाई 1 करके काउंट करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेड डॉट अपेंड, मतलब जेड में किसको अपेंड करना है, आई को अपेंड करना है। तो आई यहाँ पे क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। कौन से वैल्यू को, जिस वैल्यू का रेंज फिक्स होता है वहां तक के रेंज के वैल्यू को एक एक करके आई स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे जेड डॉट अपेंड आई, तो पहला वैल्यू आई में क्या स्टोर होगा, आई का सबसे पहला वैल्यू, आई का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो होगा 0, ठीक है। आई का फर्स्ट वैल्यू 0 होगा। तो 0 को क्या करना है, जेड डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है, वैल्यू को अपेंड कर देता है किसी भी लिस्ट के लास्ट में। तो लिस्ट में पहले 0 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ऊपर आएगा और यहाँ पे फिर आई में वैल्यू क्या हो जाएगा, चेक करेगा 0 से लेकर के 6 तक के बीच में 1 आता है या नहीं, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज करता है ना बाय डिफॉल्ट। फॉर लूप में क्या होता है, वैल्यू अपने आप इंक्रीज करता है। तो 0 से लेकर के 6 तक के बीच में 1 आता है, तो आई में 1 स्टोर होगा। तो जेड डॉट अपेंड आई, तो फिर जैसे ही आई में 1 आया तो क्या होगा, अपेंड फंक्शन का यहाँ पे जब यूज़ होगा जेड डॉट अपेंड आई, तो आई में अभी करंट वैल्यू 1 है, 1 चला जाएगा जेड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। चलिए ये भी क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, फिर आई में होगा 2, फिर यहाँ भी क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि आई का करंट वैल्यू 2 होगा। फिर यहाँ पे आई में वैल्यू होगा 3, चेक करेगा यहाँ पे आने के बाद इंटरप्रेटर कि 0 से लेकर के 6 तक के बीच में 3 आता या नहीं, तो आता है। तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 अपेंड हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि 4 0 से लेकर के 6 तक के बीच में आता है। फिर 5 अपेंड हो जाएगा, क्योंकि 5 भी 0 से लेकर के 6 तक के बीच में आता है। लेकिन 0 से लेकर के 6 तक के बीच में 6 नहीं आता है, इसके लिए यहाँ पे 6 5 ना होगा, यहाँ पे 5 होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इतना होने के बाद अभी जेड में करंट वैल्यू क्या, 0 1 2 3 4 5, ये क्लियर है। जेड में आपका करंट वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 करंट वैल्यू। या फिर इसको हटा देते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। करंट वैल्यू अभी 0 से लेकर के 5 तक है। अब दिया हुआ है जेड डॉट रिवर्स, रिवर्स का यूज़ कर दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा लिस्ट। तो जब लिस्ट रिवर्स हो जाएगा तो अब कौन सा वैल्यू आ जाएगा जेड में, तो लिस्ट जैसे ही रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो 5 पहले हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। मतलब 5 4 3 2 1 0। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू रिवर्स एनी डेटा वैल्यू या फिर एनी डेटा टाइप। किसी डेटा टाइप या फिर डेटा वैल्यू को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के लिए ही कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारा मतलब कि वैल्यू के लिए कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए तो 5 4 3 2 1 0 कहाँ पे है, 5 4 3 2 1 0, सी नंबर करेक्ट होगा 18 का, 18 का सी। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग 19 को देखते हैं, ठीक है। टाइमिंग हो जाता है जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझ के बनाइए जितना टाइम लगे। 19 नंबर में क्या है,
where नाम के वेरिएबल में असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके लिस्ट कंस्ट्रक्टर को स्टोर किया। ठीक है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? लिस्ट को क्रिएट करने का काम करता है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू क्रिएट लिस्ट, अदरवाइज यूज टू चेंज अदर डेटा टाइप इन लिस्ट। दूसरे डेटा टाइप को लिस्ट में चेंज करने का काम करेगा, नहीं तो लिस्ट को क्रिएट करने का काम करेगा। कौन? लिस्ट कंस्ट्रक्टर। इसको आप प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे करता है? तो पहले हम लोग लिस्ट को कोड करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। किसके लिए? ओपन पैरेंथेसिस फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और क्लोज पैरेंथेसिस फंक्शन को एंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ किए। और जो सेकंड वाला पैरेंथेसिस है वो क्या होगा? लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस फंक्शन का यूज़ किए, इसके कारण सेकंड वाला पैरेंथेसिस लिस्ट में क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट होगा वो सब एज अ आइटम कहलाएगा। ठीक है, कैसे? अब इसको बनाए कैसे इस क्वेश्चन को? तो सिंपल सा आप समझिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, या फिर बढ़िया से बताते हैं। ठीक है, अब दिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ जैसे ही करेंगे तो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा आर्गुमेंट, ये आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ये भी क्लियर। अब लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो सबसे पहला आइटम होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो ये वाला होगा। तो वो वाला सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा एज अ टपल, टपल के रूप में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद हो जाएगा 30। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, यानी कि 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट वाला आइटम आपको दिख गया। सेकंड इंडेक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्या है सेकंड इंडेक्स के ऊपर? वो भी एज अ टपल, टपल के ही रूप में। टपल नहीं पढ़ा है, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि ये एक क्या है, एलिमेंट है या फिर आइटम है। ये है 40, उसके बाद ये है 50 और ये है 60। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद एक और एलिमेंट है जो सेकंड नंबर इंडेक्स के ऊपर है। कौन सा है? वो भी टपल के ही रूप में है, जो भी है 70, 80 या 90। ठीक है, 70 हो गया, 80 हो गया और 90 हो गया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले ये है कहाँ पे? ये है वैर नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वैर नाम के वेरिएबल के अंदर आपका ये वाला लिस्ट क्रिएट हो गया और स्टोर हो गया लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब सेकंड लाइन में बोल रहा है किसको प्रिंट करना है? वैर में, यानी कि VAR वेरिएबल में 0 का 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो वैर में VAR, तो वैर वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये वाला वेरिएबल के अंदर है, 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो 0 नंबर वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। 0 नंबर एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर आ गया, ये है 0 नंबर इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में 0 नंबर पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो इस इंडेक्स के अंदर 0 नंबर के ऊपर जो आइटम है वो है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 10, तो 19 का हो जाएगा C। क्लियर हो गया? 19 का क्या हो गया? C नंबर करेक्ट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 20 नंबर की। 20 नंबर में क्या होगा? 20 नंबर में क्या है? x एक तरह का वेरिएबल है, इसमें मल्टीपल या फिर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट स्टोर किया गया। उसके बाद फॉर आई के लिए, फॉर क्या है? एक तरह का कीवर्ड। फॉर इज अ की दैट यूज टू इनिशियलाइज लूप, लूप को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। फॉर आई इन एक्स नाम के वेरिएबल में 2 नंबर तक के एलिमेंट के आइटम को स्टोर करवाना है। एक्स वेरिएबल में 2 नंबर तक का जो एलिमेंट है उसको आई में स्टोर करवाओ। इस लाइन का मतलब यही है, लेकिन 2 स्टोर नहीं होगा। 2 नंबर तक के वैल्यू को स्टोर करवाना है, लेकिन 2 को नहीं। ठीक है, तो 0, ये 1 और ये 2, तो 2 तो स्टोर होगा ही नहीं। 0 और 1 को स्टोर करवाना है, तो 0 नंबर और 1 नंबर, ये वाला। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं?
प्रिंट आई। तो आई का वैल्यू जब 1 होगा, मतलब जीरो, हाँ जीरो नंबर इंडेक्स है ना, आई का वैल्यू जब जीरो होगा, एक्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट नहीं ऐसे स्टोर नहीं होता है, ठीक है। लिस्ट जब भी स्टोर होता है तो डायरेक्टली स्टोर होता है। तो एक्स के जीरो नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो हो गया आपका, क्या हो गया, 1 2 3 एज अ लिस्ट के रूप में। तो यहाँ पे 1 2 और 3 जीरो नंबर इंडेक्स का वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट आई को प्रिंट करेगा तो आउटपुट में क्या आएगा, आपका आ जाएगा 1 2 3 1 2 और 3। उसके बाद सेकंड वैल्यू पास होगा, कौन सा सेकंड वैल्यू पास होगा, 4 5 और 6। तो ये वाला आइटम जब पास करेगा तो लाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 5 6 है, 4 5 और 6 ऐसे आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 5 6 ये वाला जहाँ पे दिख रहा है वही होगा आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 ए नंबर करेक्ट, ठीक है। 20 का ए, तो 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, और जो भी बताएं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बनाने का कोशिश कीजिएगा खुद से बन जाएगा तो उतना वीडियो को फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना है 20 के बाद का क्वेश्चन। इसमें टाइम लगेगा, ट्राई रन करके समझा समझा कर बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 21 से, है ना, ये सब क्वेश्चन को समझा समझा करके टाइम दे करके बताना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। 20 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। चलिए, तो यहीं पे क्या करते हैं, अब वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स टू योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।